वेलकम टू अवर चैनल टेक फ्लेक्स कैपिटल। तो चलिए अभी ये वीडियो में हम इन डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लास्ट मंथ में किस तरह से परफॉर्मेंस रहा, लास्ट वीक में किस तरह से परफॉर्मेंस रहा और अभी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक के लिए अपना क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा लेवल है वो इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी, वो सब चीज़ इन डिटेल में हम देखेंगे। If you like our video, please like, share, and subscribe our channel as much as you can. This is a humble request to all of you. सो चलिए अभी देखते हैं कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी में है ये पर्टिकुलर ये दिसंबर मंथ में किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है और कितना ट्रेड किया है। तो ये दिसंबर मंथ में देखें तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 44,500 से लेके 48,500, सो ऑलमोस्ट 4,000 का जो है वो बैंक निफ्टी में ये मंथ में ट्रेड रहा है, मतलब मूव किया है बैंक निफ्टी ने पूरे पर्टिकुलर दिसंबर मंथ में। सो ये काफ़ी स्ट्रांग मतलब शो कर रही है बैंक निफ्टी और काफ़ी बुलिश जो है वो पैटर्न भी बुलिश है। और अभी ये जो कैंडल, ये मंथली कैंडल है, दिसंबर मंथ की कैंडल, वो भी एकदम स्ट्रेंथ और बुलिश कैंडल है। सो इस तरह से अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा। चलिए अभी इतना 4,000 जो है वो मूव हो चुका है, सो यहाँ से बिल्कुल ही बैंक निफ्टी क्रैश हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो अभी उसके लिए कुछ भी क्रैश हो या कुछ भी करेक्शन हो तो उसके लिए कुछ पैटर्न का एक फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके हम ऐसा कुछ डिसीजन ले सके। आप इंट्राडे में 100-150 पॉइंट के लिए शॉर्ट करो, वो अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अभी 4,000 का रनअप हो गया है तो चलो कल से आके हम शॉर्ट कर देते हैं। सो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एट ऑल, और ऐसा जो भी करेंगे वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, दिट इज़ श्योर। सो अभी मंथली में हमको ये मालूम हो रहा है कि जो बैंक निफ्टी है अभी वो एकदम बुलिश है और एकदम स्ट्रेंथ शो कर रही है। तो अभी मंथली कैंडल का जो हाई और लो है उसको हम मार्क कर देते हैं। जैसा कि हाई है अभी 48,591 और लो है वो 44,545। तो ये दो लेवल हम अभी मार्क कर लेते हैं। और अभी हम वीकली चार्ट में देखते हैं कि वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में किस तरह से कैंडल का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। वीकली चार्ट में भी देखें तो एकदम अभी जो चार्ट है वो एकदम बुलिशनेस और स्ट्रांग ही एकदम स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और ये वीक में भी, लास्ट वीक में भी, मतलब जो है वो बैंक निफ्टी ने एक हायर हाइस फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखा है और लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाया है। सो वीकली चार्ट में भी यही मालूम हो रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो भी एकदम स्ट्रांग है। देखिए सेलर तभी अटैक करेंगे जब ये प्रीवियस वीक का जो लो है वो एक बार टूटेगा, क्योंकि जो भी अभी पोजिशनल ट्रेडर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो अपना जो स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं वो वीकली कैंडल में जो लो रहता है उसका स्टॉप लॉस जो वो है वो लोग प्लेस करते हैं। तो जब तक ये वीकली कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मार्केट में अग्रेसिवली हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो अभी वीकली लेवल में कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है वो हम देखते हैं। तो वीकली के चार्ट में जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो लेवल है 48,591 और ये वीक का जो लो लगाया है वो है 47,415। तो अभी जब तक 47,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करती है तब तक एग्रेसिवली मार्केट में जो है वो शॉर्टिंग नहीं हो सकती। तब तक मतलब जो है वो बाय ऑन द डिप्स की स्ट्रेटेजी से ही काम करना पड़ेगा। और सेलर तभी मार्केट में आएगा जब 47,400 का लेवल टूटेगा और इसके नीचे बैंक निफ्टी जो है वो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ट्रेड करे, उसके बाद ही कुछ सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है। सो वीकली चार्ट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 48,600 का है। सो उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सस्टेन करके निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है 48,850 और 49,000 और 49,200 तक के टारगेट जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी जो है वो निक तभी वीक सेक्शन में, मतलब वीक के जोन में तभी आएगी जब उसका जो लो है 47,400 उसके नीचे अगर सस्टेन होकर ट्रेड करती है तो हम नीचे की साइड का जो ट्रेड है वो अप टू 46,900 और
जो लेवल है 46,400 तक का लेवल जो है वो हम देख सकते हैं, लेकिन जब तक ये अपने प्रीवियस वीक के लो के नीचे ट्रेड करना चालू नहीं करती है तब तक हम उसको बेरिश नहीं मान सकते, और तब तक कोई एकदम सेलिंग प्रेशर में बैंक निफ्टी जो है वो आएगी नहीं, क्योंकि अभी जो है उसका मेन कंपोनेंट एचडीएफसी वो अभी काफ़ी स्ट्रांग है और बुलिश तरीके से उसको ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में भी अभी कोई नेगेटिव या कोई है नहीं, पूरा मतलब जो है वो चार्ट जो है वो बुलिश ही है और स्ट्रांगनेस शो कर रहा है। चलिए, तो अभी हम डेली चार्ट में देख रहे हैं कि इसमें कौन सा लेवल जो है वो इम्पोर्टेंस है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो जो अपना जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 48,600, उसके ऊपर ही अभी निफ्टी सस्टेन होकर ट्रेड करेगी, तो हम बुलिश ट्रेड एक बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और अभी आप देखिए तो कंटिन्यूस जो बैंक निफ्टी है वो लगातार 4-5 दिन से अपने जो प्रीवियस डे का लो है वो भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, लेकिन कल जो है कल के सेशन में बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे का लो है वो ब्रेक किया है। मतलब अगर थर्सडे सेशन का लो देखें तो वो था 48,340, तो वो फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है और 48,100 का न्यू जो है वो लो लगाया है। सो अगर डेली चार्ट में हम देखें तो यहाँ पे भी जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर अभी कल के लिए लेवल देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी का जो लो है 48,100 उसके नीचे सस्टेन होकर ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, तो हम जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट है वो 47,850 तक के टारगेट जो है वो हम देखने को वो मिल सकते हैं। सो अभी मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है बैंक निफ्टी का वो है 48,100। सो उसके नीचे अगर ब्रेक होकर ट्रेड करती है तो फर्स्ट टारगेट जो है 47,850, और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 47,400, जो हमारा वीकली लोअर लेवल है। प्रीवियस वीक का जो लो है वो 47,400 अराउंड है। सो अगर बैंक निफ्टी वहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर ट्रेड करती है तो वहाँ से हम थोड़ा बाइंग की साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होके बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअस ट्रेड करती है नीचे की साइड, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट अपना हो जाएगा वो अराउंड हो जाएगा 46,900 तक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो इतने तक बैंक निफ्टी है वो आ सकती है। सो अभी 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखते हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। सो 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो एक ये रेंज जो बनी है 48,600 से लेके 48,100, वो एक रेंज में जो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ट्रेड कर रही है। सो जिस भी साइड जो है वो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दोनों में से कोई भी होगा, या ऊपर ब्रेकआउट हो 48,600 के ऊपर तो हमने देखा कि हम 48,850 और 49,000 और 49,200 तक के लेवल जो है वो देख सकते हैं। और यदि अगर बैंक निफ्टी 48,100 के नीचे सस्टेन होकर ट्रेड करती है 10 से 15 मिनट, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो अराउंड है 47,850, और एक साइकोलॉजी लेवल जो रहेगा 48,000 जो है राउंड लेवल, वहाँ पे भी बैंक निफ्टी जो है वो एक बार रुक सकते हैं। सो वहाँ पे आने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल पे किस तरह से ट्रेड करती है, उसको इमीडिएटली ब्रेक कर देती है या वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। सो 48,000 का लेवल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 47,850 का जो है वो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि उसके बाद अगर देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो 47,400 ही है, जो प्रीवियस वीक का लो है। सो बैंक निफ्टी को नीचे की साइड पे ट्रेड करने के लिए अभी ये जो लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है वो ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नीचे के लेवल पे ट्रेड करेगी। और हायर साइड पे भी हमने देखा कि अभी हमारे पास दोनों ऊपर का और नीचे का दोनों का लेवल अभी जो है अवेलेबल है, तो हम बैंक निफ्टी को प्रॉपर वे में और सही तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे। और इन बिटवीन अगर बैंक निफ्टी जो है वो ये जोन में कहीं पे भी ट्रेड करती है, सो प्लीज़ अभी कोई भी उसमें ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी और मार्केट जो है वो एक साइडवेज रेंज में रह सकता है।
सो अभी जो भी ट्रेड ले या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के बाद ही आप ट्रेड बैंक निफ्टी में इनिशिएट करें। तो चलिए अभी निफ्टी का चार्ट देखते हैं और उसमें मंथली कैंडल किस तरह से वो देखते हैं कि निफ्टी में भी अगर आप मंथली कैंडल देखते हो तो एकदम बुलिश कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है। और निफ्टी ने भी अगर देखे तो ये लास्ट मंथ में जो है जो ओपन हुई थी 21,200 और क्लोज हुई है 21,700। सो ऑलमोस्ट देखे तो 2,000 पॉइंट्स का उसमें भी मूव हो चुका है निफ्टी में। सो मंथली चार्ट से ही मालूम हो रहा है कि निफ्टी भी एकदम स्ट्रांग है, पॉजिटिव है और एकदम स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रही है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट अभी जो हाई है मतलब मंथली हाई और लो वो हम मार्क कर देते हैं तो हमको पता चले कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मंथली लेवल पे है और वहाँ पे हम कॉशियसली ट्रेड कर सके। अभी उसके हम वीकली चार्ट में देखते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर वीकली चार्ट में निफ्टी देखे तो वहाँ पे कांस्टेंट 9 वीक मतलब 9 वीक से जो है निफ्टी लगातार हायर हाइस फॉर्मेशन में जा रहा है। और किसी भी वीक में लास्ट वीक मतलब प्रीवियस वीक का जो लो है वो निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है और हाई राइज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रही है। सो उसके लिए भी अभी हम देखें तो इम्पोर्टेंट लेवल जो बन के आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हम देखें तो अराउंड जो है वो 21,800 के आसपास का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर वीकली चार्ट। हमको ये मालूम हो रहा है और वीकली चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन के आ रहा है वो लेवल है 21,350। अगर इसके नीचे अभी निफ्टी ट्रेड करती है थोड़ा रुक के 10 से 15 मिनट रुक के वहाँ पे ट्रेड करती है तो थोड़ा हमको डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार 9 वीक से एक हायर हाइस फॉर्मेशन में जा रही है। सो उसके बाद ही एक जो है हम सेल ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं और एक अग्रेसिवली सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ऐसे कोई सिग्नल या ऐसी कोई साइन नहीं है कि जहाँ से हम मान सके कि मतलब यहाँ से निफ्टी जो है वो बेरिश हो जाएगी। अभी जो वीकली कैंडल है वो एकदम स्ट्रेंथ शो कर रही है, एकदम पॉजिटिव है। तो चलिए अभी हम डेली चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पे लेवल बन रहा है, कौन सा लेवल मतलब डेली चार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। डेली चार्ट की बात करें तो दो दो दिन का जो लो है हमारे पास वो लो बन के आ रहा है 21,700 के आसपास। अगर यदि निफ्टी जो है 21,670 के नीचे 10 से 15 मिनट रुक के ट्रेड करती है तो हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो कि निफ्टी को लेके जा सकता है अराउंड 21,500। और 21,500 जो है एक क्रूशल सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे निफ्टी जो है वो सस्टेन होती है तो 21,350 तक के लेवल जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जस्ट डेली चार्ट से ही मालूम हो रहा है कि डेली चार्ट पे निफ्टी ने अभी एक पोस्ट कैंडल बनाया है। सो अगर उसके नीचे ट्रेड करती है तो थोड़ा हमको बेरिश साइन या हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट हम कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर पाएंगे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखें तो यहाँ पे भी जो है वो एक रेंज ही शो कर रही है। निफ्टी 21,800 से लेके 21,670। सो ये भी यहाँ पे भी अगर ये कोई भी लेवल पे या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो है वो निफ्टी होती है उसके बाद हमको ट्रेड लेना चाहिए। इन बिटवीन अगर निफ्टी जो है वो ट्रेड करेगी ये जोन में कहीं पे भी ये जोन में अगर निफ्टी ट्रेड करेगी तो वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा और आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गए। सो अगर 21,800 के ऊपर ट्रेड करती है तो निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट मूव होगा वो अप टू 22,000 तक जो है वो निफ्टी जा सकती है। और अगर नीचे की साइड हम देख रहे हैं कि अगर 21,670 के नीचे ट्रेड होकर निकलती है तो 21,500 और नेक्स्ट टारगेट उससे पहले जो वहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेंगे वो है 21,600। तो ये दो लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है और निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। सो अभी जैसा कि दिसंबर मंथ में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग वे में पॉजिटिव साइड ट्रेड किया है। सो अभी अभी जनवरी मंथ जो है वो स्टार्ट होगा। सो वहाँ पे अभी रिजल्ट्स सीजन भी है वो कंपनियों के रिजल्ट्स भी आएंगे।
सो अभी मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो अभी मतलब जो है वो थोड़े डिप्स भी लगेंगे और हायर साइड भी मार्केट ट्रेड करेगा। सो अभी जनवरी के लिए जो अपना व्यू रहेगा वो वोलेटाइल टू पॉजिटिव साइड जो अपना व्यू है वो रहेगा, और उस हिसाब से हमको ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। और अभी जो भी ट्रेड करे केयरफुली और सोच समझ के विथ लो क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी जो है अभी बढ़ेगी। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।